अब इंतज़ार ख़त्म। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसमें हम आपको मुलाकात कराएंगे उन बड़ी मैडम से जिनको लोग उनके असली नाम से न जानकर बड़ी मैडम के नाम से जानते हैं, तुलसी वितरक माँ के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे इन महिला की उम्र 75 साल है और किस तरह से अपनी उम्र के साथ साथ, जी हाँ, उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है लेकिन जो इनका फैशन है, जो इनका शौक है, वो कहीं ना कहीं अभी बरकरार है। तो साथियों, बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। पहले तो मैम हम आपको सैल्यूट करना चाहेंगे, मतलब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे जो आपका इतना अच्छा शौक है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस शौक़ के बारे में कुछ कहना। मुश्किल इसलिए है कि ये मैं स्वयं नहीं, हम लोग स्वयं नहीं जानते, हमारा परिवार, कि ये कब हम इस चीज़ में डूब गए बिल्कुल। जी मैम, लगभग कितने सालों से आप? लगभग 28-30 साल हो गए। 28-30 सालों से आप 28-30 साल से लगातार। कोई हम प्रचार नहीं करते, कोई हम, ये एक सेवा है, सेवा, क्योंकि हमें कुछ वर्ष पहले ये महसूस किया था कि लोग तुलसी के बारे में जागरूक नहीं हैं। तो हमें लगा कि हम उनको कैसे जागरूक करें, भाषणों से तो कोई जागरूक नहीं होता। तो हमने जो हमारे निवास पर तुलसी उगती रही, हम उसको जहाँ जहाँ हमें उचित लगा, हमने वहाँ से उसका वितरण कर दिया। मैम, आज के टाइम लोग भाग दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी में है, उन्हें किसी टाइम के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आपने एक नहीं, दो नहीं, लाखों तुलसी माता जो लोगों के घरों में लहरा रही है और उनको आपने वितरित किया है, तो कैसा महसूस होता है मैम ये सारा कुछ देख? ये बहुत बहुत सुकून मिलता है। और जब कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढता हुआ आ जाता है हमारे पास कि जो कहीं उसको लगता है कि कहीं से तुलसी का पौधा नहीं चल रहा, हम उस परिवार में जाएंगे, वहाँ से मिल जाएगा। उस समय आप समझ नहीं सकते, मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि उस समय कितनी शांति मिलती है। अपरिचित लोग हैं, कोई परिचित का आना एक अलग बात है। अपरिचित लोग जब कहीं से पूछते हैं कि भाई हमारे पास तुलसी का पौधा नहीं है, वो कहते हैं वहाँ चले जाओ, और वहाँ ये बातें हैं, उनको एक तुलसी का पौधा हाथ में दिया जाता है। तो जितना उनको सुकून मिलता है, शायद मुझे लगता है उससे डबल हमें मिल जाता होगा। मैम, उम्र आपकी 75 ईयर है। 75 ईयर में लोग जो हैं बिस्तरों पे जो चारपाई है उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन आप इतने पौधे घर में हम देख रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा नहीं तो 1000 से ऊपर पौधे गमले लगे हुए हैं, तो कैसे देख रेख कर पाते हो मैम इस उम्र ये में भी? मुझे लगता है ये पौधों की ही प्रेरणा है कि मैं ये सारा कार्य कर पा रही हूँ। अकेले आप सारा काम करते हैं, अकेला इनकी सारा देख रेख, हाँ जी, देख जो ये रहे। पौधे इतने हरे भरे खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मेरा नियम है कि तीनों छतों पर पौधे हैं। और एक नियम है कि भाई उठ के पहले, जब जैसे मैं उठती हूँ, उठ के पहले इनको देखना आज कौन सा नया फूल निकला है, कौन सा पौधा सड़ रहा है, किसको पानी चाहिए, किसको कटिंग चाहिए। तो मेरे ख्याल, अगर मुझे नहीं, सुबह 2 घंटे लगाती हूँ, फिर दोपहर को एक बार सारा पूरा चक्कर लगा कर देखना कि कहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि पौधे हैं, ये तो नन्हे बच्चे हैं, इनको छोटे बच्चों की तरह भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। और ये जो अपनी खुशबू और हरियाली मुझे देते हैं, शायद वही मुझे एक लगता है कि मैं जीवित हूँ। मेरे जीवंतता का जो एहसास है, मुझे इन पौधों से ज़्यादा मिलता है। मैम, इतनी ग्रीनरी है चारों तरफ आपके, जैसे पहले सर भी साथ थे, अब सर हमारे बीच नहीं है, तो सर भी कभी कोई कमी आपको, यानी सपोर्ट हमेशा करते रहे? नहीं, सर की सपोर्टर मैं थी। ओके, सर के सपोर्टर आप थे? मैं थी, हाँ, सर की सपोर्टर मैं थी, क्योंकि ये मेरा तो फिर भी बस्तियों में काम चलता था, तो सर का सबसे बड़ा पैशन यही था। मतलब हमारे एक घर में मजाक बना हुआ था कि कहाँ मिलेंगे सर, अंदर कमरों में नहीं है तो कहाँ मिलेंगे, पौधों के बीच में मिलेंगे। तो मैं सपोर्टर थी। अब सर नहीं है तो शायद मुझे हर पौधे में वही नज़र आते हैं। यानी सर के जाने के बाद जो उनकी ख्वाहिश थी, जो उनकी पैशंस था, उनको आपने बरकरार आज भी बरकरार रखा, हुआ? पूरा बरकरार रखा। तो और अभी हमने ये भी सुना है कि जैसे आपने, है ना, कूड़ा बीनने वाले बच्चे जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, आपने उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं कामयाब करके, और उन बच्चों की तरफ ध्यान करके, कितने बच्चे आपको लगता है मैम, कुछ याद है कितने बच्चों का आप तक पढ़ाया कि आप, मुझे तो इतना तो मैं संख्यात्मक रही ही नहीं, लेकिन अगर 200 बच्चा भी 1 साल का पढ़ा दिया तो 15 सालों में, मतलब जो मेरा नौकरी रही है, मैं उसके अलावा बच्चों की बात करी, प्रोफेशन के अलावा बात कर रही हूँ,
तो आप समझ लीजिए 15 सालों में कितने बच्चे पड़ गए होंगे। और ज़रूरी नहीं कि जैसे हम पौधे उगाते हैं तो हर पौधा हरा भरा हो जाए, इसी तरह बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए भी बहुत मेहनत है, जी। क्योंकि वो उनको मालूम ही नहीं कि शिक्षा क्या चीज़ है। मैम बच्चों के साथ जैसे आज भी 75 की उम्र है और फिर भी आप आज भी बच्चे पढ़ा रहे हैं आप आज भी इस बच्चों का कर रही हूँ, आज भी बच्चों का। और एक आपको मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बिहार से, दिल्ली से, कहीं और से बच्चे फ़ोन करके कहते हैं, मैडम जी हमने ये कर लिया, मैडम जी हमने इतना कमा लिया, जी। हम अपने बच्चों को भी आगे से ऐसे पढ़ाएंगे, क्योंकि इन लोगों में थोड़ी छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं। जी। तो एक बहुत कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो एक कण मात्र तो कहीं कुछ कर पा रहे मैडम हैं। एक कूड़ा बीनने वाले लड़के को अगर आपने उनके हाथ में किताब दी है और किताब देने के बाद अब काफ़ी सालों के बाद अगर उस बच्चे का फ़ोन आता है आपके पास, तब कितनी खुशी होती है कि बहुत हाँ ज़्यादा, मैम बहुत मैंने ज़्यादा, आपने बहुत मुझे ज़्यादा। किताब दी और मैं कूड़ा बीनने वाले से आज मैं किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो कैसा लगता है मैम बहुत आपको? ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती उस समय कितना जी। अच्छा लगता है। मतलब बहुत मुश्किल है इसको एक्सप्लेन करना, जी। क्योंकि ये एक एहसास है जो मेरे अंदर हम अंदर पनप जाता है। और शायद मैं उस समय अपने हस्बैंड को और भी मिस करती हूँ, क्योंकि आ, वो भी शायद उतने ही पैशन में थे कि बच्चे पढ़ जाए। हम लोगों के बस एक यही ध्येय था, अभी बच्चे पढ़ जाए। कोई हम लोग प्रचार में नहीं पढ़े, हम कोई मतलब प्रसार में पढ़े या प्रचार में नहीं पढ़े, मतलब। जी। मैम एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा जैसे अब अपने जो सर हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो बच्चे इस चीज़ में कितना सपोर्ट करते हैं? वो ये नहीं बोलते कि मम्मी अब तो बहुत हो गया, अब आप रेस्ट करो या ऐसा कोई वो? मेरे अपने बच्चे हाँ नहीं जी। जी, नहीं, वो मेरे से भी ज़्यादा सपोर्टिव है, जी। वो और ज़्यादा सपोर्टिव है। जी। मतलब जैसे कोरोना डेज़ में, क्योंकि बच्चे यहीं थे, सब जी। जगह लॉकडाउन था, तो जब हमने काढ़ा बांटा तो साथ साथ जाके तुलसी के पौधे बांटे। जी। तो कैरी तो बच्चों ने किया साथ में, मेरे जी। लिए तो बहुत दूर दूर जाके इलाकों में मुश्किल था गाड़ी में भरना। अब आप देखिए कि अगर 500 पौधा आप गाड़ी में भर रहे हैं तो कितना टाइम टेकिंग हो जाता है वो वाला ना। जी। तो मेरे से भी, मतलब मेरे बच्चे भी उतने ही सपोर्टिव हैं। जी। तो मैम ये जो आपने कोरोना काल में पौधे बांटे थे, हाँ तब जी। लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं आया था कि हम जो काढ़ा है वो तो एक दिन में ख़त्म कर देंगे, 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन तुलसी माँ जो है उनके लीव्स जो है, उनके पत्ते जो हैं हम चाय में डाल के पीते रहते हैं, तो उनमें क्या कैसा था, उनको कैसा उनमें महसूस? जब मैंने जो काढ़े की लाइनें देखी ना, जब उनकी जी। कि काढ़े की लाइनें लगा के खड़े जी। हैं, तो जैसे उनको पता चलता था अरे साइड पे तुलसी के पौधे पड़े हैं, उधर से छोड़ के इधर आ जाते थे। जी। इसी तरह वैक्सीनेशन डेज में अगर किसी संस्था के माध्यम से, क्योंकि वैक्सीनेशंस तो वैसे ही लग रहे थे, जी। तो वहाँ से भी अगर मैसेज फ़ोन आ गया जी तुलसी के पौधे, तो उन वैक्सीनेशन के साथ साथ उनको तुलसी के पौधे दिए गए। मैम ये तुलसी के पौधे वितरण करने का कैसे आपका पैशन जो है वो कैसे शुरुआत कैसे हुई थी, इनकी जो शुरुआत कैसे हुई है, कब लगभग आपने 30-35 साल से ये वितरण कर रहे हैं, तो कैसे शुरुआत की मैम आपने? शुरुआत ऐसे की कि हमें, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया हुआ था, भी जैसे मेरे अपने बच्चे छोटे जी। थे कि थोड़ी तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, उनको तुलसी का काढ़ा पिला दो, या तुलसी वो क्या बोलते हैं उसको, मिक्स करके उनको किसी और चीज़ में उनको जी। पिला जी। दो तुलसी का। तो ढूंढनी पड़ती थी तुलसी। जी। एक दो बार ऐसे हुआ कि जैसे ऐसे स्थानों पर भी मैं गई जहाँ एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से तुलसी का पौधा मिल जाएगा या तुलसी के पत्ते मिल जाएंगे, मुझे नहीं मिले। जी। फिर उसके बाद हमें लगा कि पहले तो हमें अपने घर में तुलसी रोपण करना चाहिए, हम स्वयं उसको पूजें। और पूजने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ धूप बत्ती कर दी, वो अपने आप में बहुत उचित है, लेकिन उसकी सेवा करना, उसको पनपने देना, फिर वहाँ से हम उसको मल्टीप्लाई करते चले गए। जी। और वो जितने जितने हमने, तो मैं तो तुलसी माँ की कृपा ही कहूँगी कि ज्यों ज्यों हम उसको वितरण करते गए, वो और संख्या में हमें घर से मिलते चले गए। मैम पीछे जो आपने पार्क बना रखे हैं, ये हाँ 2 जी। पार्क हैं, हाँ तो जी। इनमें आप तुलसी वितरण करते हैं, इनमें तुलसी लगाते हैं और यहीं से वितरण करते हाँ हैं? जी। हाँ जी। और अगर किसी को अगर तुलसी चाहिए है तो वो घर से भी आके ले सकता है? घर से ही आके ले जाए, जी। ओके। घर से ही आप ले जाए। अगर आपके माध्यम से भी किसी को पता चलता है जी। तो बस मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए, जी। कोई इनकार नहीं है, कुछ नहीं है। जी।
और जब मर्ज़ी कोई आकर ले जाए। और लगभग मेरी कोशिश रहती है कि सारा साल ही जब इतनी दिसंबर में या जनवरी में इतनी धुंध पड़ रही होती है, तब भी हमारे यहाँ से तुलसी मिल जाती है। कौन कौन सी तुलसी आपके पास अवेलेबल है? हमारे पास है रामा, श्यामा, अमृता, लेमन तुलसी, आदबद्री की तुलसी, कपूर तुलसी और मरवा, क्योंकि मरवा भी एक तरह की तुलसी ही है कुछ। लॉकडाउन के डेज़ में यहाँ घर के बाहर मरवा बहुत लगाया हुआ था, क्योंकि ये वातावरण को बहुत शुद्ध करता है। तो एक दिन मैं प्रातःकाल उठी ऐसे जैसे अपने रूटीन में, तो एक सब्जी वाला रेडी साइड पे खड़ी करके तो पूज रहा था, मत्था टेक रहा था। जी। तो एकदम मुझे देख के थोड़ा शक पका गया। तो मैंने कहा, कहता जी मैंने कहा आपने जो करना है करिए, बाहर इसीलिए लगाई है कि आपने लेनी है ले जाइए। वो कहता जी हमारे यहाँ मान्यता है कि अगर आप सुबह अपनी रेडी में इस तुलसी के पत्ते थोड़े से रखेंगे तो आपका सारा सामान बिक जाएगा। जी। जब ऐसी ऐसी बातें हम लोगों को एक विभिन्न स्थानों से पता चलती हैं, तो जी। हमें इतनी खुशी होती है कि हम तो इस कल्चर से वाकिफ़ ही नहीं हैं। जी मैम। कितने लोग इस बात को जानते होंगे कि वो इसलिए तुलसी के पत्ते रेडी पर रखते हैं कि उनका सामान सारा बिक जाए। जी मैम। तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। तो मैम कॉलेज में आपने रिटायरमेंट के लगभग 15 साल आपको हो चुके हैं। हाँ जी, 15 और साल। 15 साल से ही लगातार जो बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला है, ये कहाँ से शुरू हुआ मैम? ये कहाँ से मन में आया? क्योंकि जो आज के टाइम जो है इन बच्चों की तरफ कोई देख के भी खुश नहीं है, और वहाँ आपने इन बच्चों को हाथों में ये जो बैग है, कचरा चुगने वाला बैग छुड़वा के किताबों वाला बैग दिया। बहुत बड़ा मुश्किलों का स्टार्टिंग में जो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना बहुत पड़ा होगा। बहुत मुश्किलों का। एक्चुअली कोई और बुज़ुर्ग थे जो हमारे से भी ज़्यादा बुज़ुर्ग जी। थे, उन्होंने ऐसे घर आए, उन्होंने बात की, कहते मुझे ऐसे लगता है कि ये जो झोंपड़पट्टी के बच्चे हैं इनमें एक भावना है पढ़ने की। मैंने जी। 1-2 बच्चों से बात की है। तो हम लोग 2-3 लोग वहाँ चले गए झोंपड़पट्टी में। बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे थे, लेकिन गंदे मैले कुचैले ऐसे थे कि मतलब लगता था कि ये भी परमात्मा की देन है कि ये नहाए नहीं, कुछ नहीं किया इन्होंने। चलो फिर उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा जी आप यहीं पढ़ाओगे तो हम अब बच्चों को भेजेंगे। तो वहीं पर हमने बस शुरू कर दिया पढ़ाना। एक अध्यापिका ढूंढी, और अध्यापिका भी क्या थी, एक घरेलू महिला थी जो थोड़ा बहुत पढ़ी हुई थी। जी। तो पहले उसको थोड़ा सा सिखाया, ट्रेंड किया भी कैसे बच्चों को पढ़ाना है। फिर बच्चों को पहले तो सफाई का सिखाया कि आप नहाओ, रुमाल बांटे, उनमें साबुन बांटे। तो उसमें समाज का सहयोग बहुत मिलता रहा। और जब उनके हाथ में एक बार किताबें आ गई, वो भी मैं आपको एक थोड़ा सा इंसिडेंट नरेट करती हूँ जो सब चीज़ कवर करेगा। कि मैं कहीं से निकल रही थी, एक बच्ची मेरे पीछे पीछे दौड़ती आई। जी। तो मैडम जी मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम कहाँ? वो उनके जो अपाहिज दादा थे वो भीख मांगने के लिए खड़े थे। हम ना बड़े आ से आम बैठे पढ़ रहे हैं। मतलब वो अपने दादाजी के साथ वहाँ बैठी हुई सपोर्ट के लिए, और वहाँ पर पुस्तक लेके बैठी हुई कि हम ना बड़े आ से आम पढ़ रहे हैं। जी। तो आप समझ सकते हैं कि शायद मेरी खुशी से मेरी आंखों में पानी आ गया होगा कि अगर बच्चे में आज इतनी लगन है तो कल बच्चा कहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ पर मैम तुलसी का पेड़ जैसे सर पहले सपोर्ट करते थे, तो अब सर की याद में भी आपने जैसे तुलसी का वितरण किया था, बता रहे थे कुछ हाँ ऐसा? जी, हाँ जी, हमने मतलब 4 साल हो गए प्रेस साहब की डेथ को, लेकिन आज भी हर तुलसी में वो विद्यमान है, जो मुझे ऐसा लगता है। और जिस समय मतलब उनका स्वर्गवास हुआ है, उस समय पूरे घर में तुलसी खिली पड़ी थी। तो हमने जैसे उनका जो भी रस्म क्रिया करते हैं, वहाँ पर पूरा टेबल लगा दिया था तुलसी के पौधों का। उनकी याद में हमने तुलसी के पौधे उसी समय बांट दिए थे हमने। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना टाइम निकाला और आज हमें ऐसी शख्सियत से रूबरू होने का मौका मिला जो आज के टाइम किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन इतने पेड़ पौधे जो आपने लगा रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे पास टाइम दिया।
दोस्तों अब हम आपको दिखाना चाहते हैं जिन्हें बड़ी मैडम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स जो है वो गेन किए। सबसे पहले ये देखिए डीसी साहब जो गुलिया साहब हैं, ये हैं इनको तुलसी वितरण करते हुए। जब इनकी जींद पोस्टिंग थी तो उन्होंने फ़ोन करके यहाँ डीसी ऑफिस में फ़ोन किया था और कहा था कि हमें जो तुलसी वितरण मदर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनसे मुझे तुलसी ला के दीजिए, क्योंकि उनके यहाँ से ली हुई तुलसी मेरे घर में अच्छे से खिलखिलाएगी आएगी और मेरे घर में खुशियाँ देगी। आप देख पा रहे हैं, स्टिल फ़ोटोज़ के माध्यम से आपको दिखा पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये देखिए बच्चों को जो वितरित कर पा रहे हैं, यानी 75 की उम्र और उसके बाद भी आज जोश भी ऐसा दिल करता है कि रोज़ जो है अलग अलग बच्चों को पढ़ाया जाए, रोज़ जो है अलग अलग लोगों को जो तुलसी बांटी जाए। ये देखिए कंवरपाल गुर्जर जी के जो है वो तुलसी भेंट करते हुए, यानी एक आम आदमी से लेके बड़े से बड़े आदमी भी जो है, ये सर जो हैं इस फोटोज़ में जो दिख रहे हैं वो सर साथ में हैं, जो 4 साल पहले हमें इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। लेकिन ये शुरुआत कहीं ना कहीं जो शुरुआत थी ये सर की थी और मैडम ने इनको जो है आगे सुचारू रूप से चालू रखा। आप सबसे यही रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि क्या ऐसी कोई मूर्त आपके पास आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी मूर्त हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे आपके अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।